नमस्कार। आज बात करते हैं दिल्ली के एक ऐसे अजूबे की जो सदियों से विज्ञान को चुनौती देता आ रहा है। ये है लौह स्तंभ। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि पुराने भारत की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की महारत का एक जीता जागता सबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1600 साल पुराना लोहे का एक पिलर जो खुली हवा में खड़ा है, हर मौसम की मार झेल रहा है, उस पर आज तक जंग क्यों नहीं लगा? यही वो रहस्य है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। जरा सोचिए, 1600 साल से भी ज्यादा, ये कितना लंबा वक्त होता है, खासकर लोहे जैसी किसी चीज के लिए जिसमें जंग लगना तो बहुत ही आम बात है। अगर आज के लोहे को देखें तो कुछ ही सालों में उस पर बुरी तरह से जंग लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ है ये स्तंभ जो 16 सदियों से, जी हां 1600 सालों से लगभग जंग मुक्त खड़ा है। यही फर्क हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए मजबूर करता है। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 400 ईस्वी में, जब इसे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्मान में बनाया गया था। फिर 13वीं शताब्दी में इसे दिल्ली में इसकी आज की जगह पर लाया गया, और आज 21वीं सदी में भी ये वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली और हम सब के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। 7 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा और वजन 6 टन से भी ज्यादा। ये आंकड़े ही अपने आप में उस जमाने के भारतीय कारीगरों के लाजवाब हुनर का सबूत हैं। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं और इसके केमिकल कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। शुरू में तो कई तरह की बातें हुई। क्या ये किसी उल्कापिंड के टुकड़े से बना है, या फिर कोई ऐसी खास नायाब धातु है जिसमें जंग लगता ही नहीं, या हो सकता है दिल्ली का मौसम ही से बचाए हुए हो। पर ये सारी थ्योरीज एक एक करके गलत साबित हो गई। तो फिर असली वजह क्या निकली? वो है एक बहुत ही पतली सी परत जिसे कहते हैं पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म। ये असल में आयरन ऑक्साइड, फॉस्फेट और हाइड्रोजन की एक ऐसी लेयर है जो स्तंभ की सतह पर बन जाती है और उसे बाहर के मौसम के असर से पूरी तरह सील कर देती है। अब सवाल ये है कि ये परत बनती कैसे है। देखिए, होता ये है कि लोहे में जो ज्यादा मात्रा में फॉस्फोरस है वो हवा और पानी के साथ रिएक्ट करता है। इससे मिसावाइट नाम का एक कंपाउंड बनता है, और यही मिसावाइट एक तरह का अदृश्य माइक्रोस्कोपिक कवच बना देता है। और सबसे मजेदार बात, ये परत खुद ब खुद अपनी मरम्मत भी कर लेती है, जिससे नीचे का लोहा हमेशा महफूज रहता है। तो आइए इस जंग ना लगने वाले नुस्खे की रेसिपी को जरा और गौर से देखते हैं। आखिर इस लोहे में ऐसा क्या मिला है? अगर इसकी बनावट देखें तो 99.7% तो लोहा ही है, लेकिन असली हीरो है वो बचा हुआ छोटा सा हिस्सा, सिर्फ 0.11% फॉस्फोरस। जी हां, इतनी सी मात्रा ही सारा खेल बदल देती है। जब हम इसकी तुलना आज के मॉडर्न स्टील से करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। स्तंभ में फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है और सल्फर ना के बराबर। और एक और चीज है स्लैग, मतलब धातु बनाते वक्त जो अशुद्धियां बच जाती है। आज के स्टील में इसे निकाल दिया जाता है, पर इस स्तंभ में ये मौजूद है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो कमाल की जंग रोधी खूबी है, ये बनाने वालों की सोची समझी कारीगरी थी, या फिर बस एक खुशनसीबी वाला एक्सीडेंट? और रिसर्च बताती है कि ये शायद एक बहुत ही लकी एक्सीडेंट था। उस जमाने में फोर्ज वेल्डिंग के लिए कोयले का इस्तेमाल होता था। इस प्रोसेस में फॉस्फोरस अपने आप ज्यादा रह जाता था और स्लैग भी पूरी तरह साफ नहीं होता था। तो जो चीजें उस वक्त कमियां थीं, वही अनजाने में इस स्तंभ की लंबी उम्र का राज बन गईं। तो आखिर हम इस पुराने अजूबे से क्या सीख सकते हैं? ये कोट इस बात को बहुत अच्छे से बताता है। ये स्तंभ प्राचीन भारतीय लौह शिल्पियों के महान धातु कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो ऐसी गुणवत्ता की बड़ी ढलाई कर सकते थे जिसे आज भी दोहराना मुश्किल है। ये स्तंभ एक जीती जागती याद दिलाता है कि इनोवेशन यानी कुछ नया करना सिर्फ आज की दुनिया का काम नहीं है। कभी-कभी भविष्य की मजबूती का रास्ता हमारे अतीत से होकर गुजरता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि प्राचीन टेक्नोलॉजी के और न जाने कितने ही राज होंगे जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।